हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम एक मानक प्रधान अक्षांश वाला शंक्वाकार प्रक्षेप के बारे में पढ़ेंगे। प्रश्न है 12,50,00,000 प्रदर्शक भिन्न पर एक प्रधान अक्षांश वाला शंक्वाकार प्रक्षेप बनाइए जिसका मानक अक्षांश 45, उत्तर अक्षांश व देशांतर का अंतराल 15 तथा विस्तार 15 से 75 उत्तर अक्षांश तथा 60 पूर्व से 60 पश्चिम देशांतर हो। यह हमारा प्रश्न है। अब इस प्रश्न के अनुसार हम शंक्वाकार प्रक्षेप बनाएंगे। इसको बनाने के लिए निम्न सूत्र का उपयोग किया जाता है। यह सूत्र है गोले का अर्धव्यास, इसको r लिखते हैं, जिसमें उसके बराबर पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास बटा दी गई प्रदर्शक भिन्न का हर। अब प्रश्न के अनुसार हम डाटा को रखेंगे। हमारा पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास कितने हैं? पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास 25 करोड़ है। यह इंच में है। पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास 25 करोड़ इंच में है। यदि आप इसे सेंटीमीटर में निकालोगे तो फिर पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास 63,50,00,000 होगा। पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास हम यहाँ इंच में निकाल रहे हैं। फिर इंच में पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास 25 करोड़ हैं। उसके बाद सूत्र में क्या दिए हुए हैं? दिए गए प्रदर्शक भिन्न का हर। तो प्रदर्शक भिन्न का हर हमारा यह प्रदर्शक भिन्न का हर है 12,50,00,000। तो फिर 12,50,00,000 को हमने यहाँ लिखा। अब इसको काटना है। इसको काटेंगे, फिर 6 शून्य से 6 शून्य काट लेंगे और इसको काटेंगे भी। हमारा कितना आएगा? 2 इंच आएगा। यदि इसको इंच को सेंटीमीटर में आपको बदलना है, फिर आपको 2.5 से गुणा करना पड़ेगा, जिससे आपका सेंटीमीटर में आंसर आएगा। हम यहाँ सेंटीमीटर में आपको बनाकर नहीं बताएंगे, हम यहाँ इंच में पूरा शंक्वाकार प्रक्षेप को आपको बनाकर दिखलाएंगे। जिसको इंच में बनाना है वह 5.08 सेंटीमीटर ले सकते हैं। तो चलो अब शंक्वाकार प्रक्षेप बनाते हैं। ये हमने कुछ पॉइंट लेकर रखे हैं। सबसे पहले हमारा आंसर पृथ्वी का वास्तविक गोले का अर्धव्यास कितने आए हैं? अर्धव्यास 2 इंच 2 इंच आए हैं। फिर हमको डिवाइडर प्रकार लेना है। प्रकार से हमको इसमें 2 इंच नापना है। 2 इंच कैसे नापेंगे? ऐसे रखना है और यहाँ से ये 2 हैं, ये हमारा 2 हैं और यहाँ से इसको प्रकार से नापना है 2 इंच। 2 इंच हम नापने के बाद अर्धव्यास बनाना है। कहाँ से अर्धव्यास बनाना है? कहीं भी एक गोला लेना है, उसके बाद इसका अर्धव्यास बनाना है। अर्धव्यास ये हमने अर्धव्यास बना लिए। अर्धव्यास बनाने के बाद इसको 90 डिग्री पर आपको काटना होगा या फिर लाइन खींचना है। ऐसे रखकर आपको एक सीधी लाइन आपको खींचना है। ये हमने एक सीधी लाइन खींच लिया है। अब प्रश्न में क्या बोल रहे हैं? 30 अंश के अंतराल कितना होना चाहिए? 30 अंतराल हमारा 15 होना चाहिए। फिर हम सबसे पहले चांद से क्या खींचेंगे? सबसे पहले हम अंतराल को नहीं लेकर मानक अक्षांश, प्रश्न में हमारा यहाँ दिया है मानक अक्षांश 45 अंश उत्तर। तो फिर हम 45 अंश उत्तर का एक मानक अक्षांश
चांदा के माध्यम से 45 डिग्री का एक कोण बनाएंगे। ये 0 पर ऐसे आपको इस प्रकार रखना है और ये हमारा 0 हो गया। ये हमारा 45 यहाँ पास आ रहा है, तो फिर यहाँ 45 पर एक आपको प्रकार को इस प्रकार चांदा को इस प्रकार रखना है और 45 ये 40 है और यह 45 यहाँ पर आ रहा है। तो एक बिंदु लगाकर एक सीधी रेखा यहाँ से आपको खींचना है। एक सीधी रेखा हमने खींच लिया है, इसका नाम देना है 45 डिग्री मानक अक्षांश है, क्योंकि यह प्रश्न में दिया हुआ है मानक अक्षांश 45, तो हमने यहाँ पर 45 मानक अक्षांश खींचे हैं। उसके बाद क्या दिए हैं, अंतराल 15। यहाँ अंतराल कितना दिए हैं, 15, तो फिर हम 15 अंतराल का एक और कोण बनाएंगे। चांद को इस प्रकार से रखना है चांदा को और सीधी रेखा पर, और 15 का बनाना है। ये 10 है और ये 5, 15 पर एक बिंदी लगा लेना है, फिर इसको मिला लेना है स्केल के माध्यम से, या फिर चांद से ही आप इसको मिला सकते हो। ऐसे आप इसको मिला सकते हो। ये हमारा 15 अंश का कोण बन गया और ये 45 प्रश्न के अनुसार हमने 15 और 45 का बना लिए हैं। इसको नाम देना है सी नाम देते हैं, इसको यहाँ मुख्य बिंदु को ओ नाम दे देते हैं, इसको डी और इसका नाम बी रख देते हैं। ये 15 ये 45। अब हमको प्रश्न के अनुसार इसमें 90 अंश 45 डिग्री पर चांदा को रखकर 90 अंश का कोण बनाना है। 90 अंश का हम यहाँ कोण बनाएंगे चांदा को 45 डिग्री पर रखकर, तो फिर 90 अंश हमारा यहाँ जा रहा है। फिर एक बिंदी रख देंगे। बिंदी रखने के बाद इसको क्या करेंगे, 90 अंश का जो बिंदी हम लगाए हैं उसको मिलाएंगे। 45 से एक सीधी रेखा खींचेंगे, उसके बाद जो 0 डिग्री है वह रेखा को हमको आगे ले जाकर क्या करना है, मिलाना है। यह बिंदु हमारा यहाँ पास मिला है, फिर इसका क्या नाम रखेंगे, हम इसको नाम P रखेंगे। इसका नाम हम अब A रखेंगे। यह कितना है, 90 डिग्री है। यहाँ 90 डिग्री का एक कोण बना है। फिर आगे अगला क्या करेंगे, डी बी और डी, ये बी और डी को नापकर हमको एक चाप काटना है। बी और डी की दूरी को नापेंगे प्रकार से। इस प्रकार बी और डी की दूरी को हमने नाप लिए हैं। फिर आपको नापने के बाद 0 पर रखना है प्रकार को और एक चाप खींचना है। ये हमने प्रकार को नाप रखकर 0 पर रखकर एक चाप खींचे। एक्स्ट्रा लाइन को आपको मिटा देना है। एक चाप हमने खींचे बी और डी की दूरी को नापकर। चाप खींचने के बाद आपको क्या करना है, मानक अक्षांश कितना दिए हैं हमारा, यहाँ प्रश्न में मानक अक्षांश 45 है, तो 45 पर आपको स्केल के माध्यम से क्या खींचना है, स्केल के माध्यम से आपको एक सीधी लाइन खींचना है। जैसे कि यह 45 है, यहाँ एक सीधी लाइन हम ये ले लेंगे। 45 पर हमने एक सीधी लाइन खींच ली। ये हमारा पहला स्टेप कंप्लीट
हो गया है। इसका नाम दे देते हैं, इसका नाम F और इसका नाम E रखते हैं, E। अब दूसरे स्टेप में क्या करना है, सबसे पहले आपको एक रैंडम कोई भी लाइन खींच लेना है, एक रैंडम लाइन खींच लेना है। जैसे कि मैंने यहाँ एक रैंडम लाइन खींचा है, एक रैंडम लाइन खींच लेंगे। एक रैंडम लाइन खींचने के बाद कहीं भी खींच सकते हो यह लाइन को। उसके बाद क्या करना है आपको, C और P की दूरी को, C और P की दूरी को नापना है। C और P की दूरी को क्या करेंगे, प्रकार के माध्यम से नापेंगे। ये हमारा C है और ये P है, यह दोनों की दूरी को हम प्रकार के माध्यम से नापेंगे। ज़्यादा हो रहा है, ये C और P की दूरी को हमने प्रकार के माध्यम से नाप ली है। नापने के बाद ये हमने प्रकार के माध्यम से C और P की दूरी को नापे हैं। नापने के बाद आपको क्या करना है, इस जो रैंडम लाइन खींचे हैं उस पर आना है। उस पर आने के बाद आपको इस ऊपर वाले पॉइंट इसका नाम दे देते हैं, इसका नाम हम P रख देते हैं, इसका नाम हम P रख देते हैं। अब P बिंदु पर रखकर आपको एक चाप काटना है। हम एक चाप काटेंगे कितने डिग्री का, यह चाप काटेंगे वह हमारा 45 डिग्री का होगा। ऐसे करके एक चाप खींच लेना है आपको। एक चाप हमने काट लिया। यह कितने डिग्री का है, यह हमारे 45 डिग्री का एक चाप है प्रश्न के अनुसार। ऐसे आपको बना लेना है। फिर आगे क्या करना है, आगे आपको B और D की दूरी को नापना है। B और D की दूरी को आपको प्रकार के माध्यम से क्या करना है, नापना है। ये B और D की दूरी को प्रकार के माध्यम से नापेंगे। अच्छा, दूरी को अच्छे से नापे। B और D के दूरी को प्रकार के माध्यम से ये हमने नाप लिया है। प्रकार के माध्यम से नापकर आपको जो 45 डिग्री का हमने कोण खींचे थे, चाप काटे थे, वहाँ आना है और 45 डिग्री पर अपना प्रकार को रखकर ऊपर की ओर एक रेखा, उसके बाद वहीं एक रेखा खींचने के बाद नीचे की ओर एक चाप काटना है। हमने 2 चाप नीचे की ओर काट लिए। फिर इसी प्रकार 45 डिग्री के ऊपर की ओर हमने एक चाप काटा, फिर वहाँ से हमने दूसरे चाप काटा। ये हमारा 45 डिग्री का है और एक चाप हमने ऊपर काटा, फिर ये हमारा 60 डिग्री हो गया और 60 डिग्री से एक फिर चाप काटा, फिर वो हमारा 75 डिग्री हो गया। ठीक इसी प्रकार हमने 45 डिग्री के नीचे की ओर एक चाप काटा, वह ये हमारा 30 डिग्री का हो गया और 30 डिग्री से चाप को ऐसे रखकर एक फिर से चाप काटे, वह हमारा 15 डिग्री का हो गया। प्रश्न के अनुसार हमको कितना करना था, 75 डिग्री। अंतराल कितना करना था, ये हमारे प्रश्न में है। ये हमारे प्रश्न में अंतराल है 15। अंतराल अक्षांश व
अक्षांश व देशांतर का अंतराल 15 होना चाहिए और इसका विस्तार कितना होना चाहिए 15 से 75। तो हमने अक्षांश और देशांतर का अंतराल इससे ये अंतराल हैं 15 का है, फिर यहाँ से हमने प्रकार से नापा और 45 अंश से हमने 15 के अंतराल में 2 रेखा या 2 बिंदु ऊपर की ओर और 2 बिंदु नीचे की ओर, ये 45 हैं और यह 60 और यह 75। ठीक उसी प्रकार 45 के नीचे 30 और 15 हमने यह चाप काट लिए। चाप काटने के बाद आपको क्या क्या करना है, प्रकार के माध्यम से आपको फिर से P बिंदु पर आपको प्रकार को रखना है। P बिंदु पर प्रकार को रखकर जो बिंदी लगाए हैं उस पर आपको चाप काटना है। यहाँ पास हमने बिंदी लगाए हैं, अभी नापे हैं, फिर यहाँ से क्या करेंगे, चाप काटेंगे। ठीक इसी प्रकार आपको फिर से यहाँ रखना है और 75, ये 75 का है हमारा, फिर यहाँ भी आपको एक चाप काटना है। ये 75 पर हमने P पर रखा प्रकार को और एक चाप काटे। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर ये हमारा 30 डिग्री का है और ये हमारा 15 का अंतराल है। फिर यहाँ पर भी हमने P बिंदु पर प्रकार को रखना है। P बिंदु पर प्रकार को रखकर क्या करना है, आपको चाप काटना है। ये P पर हमने प्रकार को रखा, ये P पर हमने प्रकार को रखा, अब एक चाप काटेंगे। ठीक उसी प्रकार लास्ट जो बिंदी है उसमें भी हम चाप के प्रकार के माध्यम से चाप काटेंगे। नाप आपका फिक्स होना चाहिए तभी आपका जो प्रक्षेप है वह अच्छे से बनेगा। ये हमने नाप लिए, नाप कर हम यहाँ चाप काट लेते हैं। ये हमने सभी में चाप काट लिए। इसका नाम दे देते हैं, प्रश्न के अनुसार 15 का अंतराल में देना है 75 तक से। तो फिर यह हमारा 15, ये 30, यह 45 और ये 45 के बाद ये हमारा 60 होगा और फिर यह होगा 75। ये हमने प्रश्न के अनुसार अक्षांश रेखा हमने निकाल लिया है। प्रश्न के अनुसार अंतराल कितना है, अक्षांश व देशांतर का अंतराल कितना था, 15 था। अक्षांश व देशांतर का अंतराल 15 था। तो फिर हमने यहाँ अक्षांश व देशांतर का अंतराल 15 प्रकार से नापे। ठीक प्रकार से नापने के बाद हमने 45 डिग्री पर रखा, ऊपर 15 और 15 का 2 टिक बिंदी लगाए, फिर नीचे 2 लगाए, जिससे हमारा अक्षांश रेखा का अंतराल 15 का अंतराल से हो गया। और कितना विस्तार कितना लेना है, विस्तार 15 से 75। विस्तार प्रश्न में दिया है विस्तार 15 से 75। तो हमने यहाँ 15 से 75 तक से इसका विस्तार किए हैं। अब हमको देशांतर रेखा खींचना है। देशांतर रेखा खींचने के लिए क्या करेंगे, देशांतर रेखा खींचने के लिए हम F और E की दूरी को नापेंगे, क्योंकि हमारा जो मानक अक्षांश क्या है, प्रश्न में मानक अक्षांश है 45। यहाँ पर हमारा मानक अक्षांश है 45। तो फिर 45 क्या हमारा डायग्राम में क्या यहाँ पर है 45, यहाँ पर यहाँ एक हमने सीधी लाइन खींचे हैं, वहाँ उसका नाम दिए हैं F और E। देशांतर रेखा खींचने के लिए हमको F और E की दूरी को प्रकार से नापना है। कैसे नापना है देखेंगे।
यह दोनों की दूरी को प्रकार से ये हमने नाप लिए। यह प्रकार के माध्यम से आपको दोनों दूरी को नापना है। दोनों दूरी को नापने के बाद F और E की दूरी को नापने के बाद क्या करना है, आपको 45 डिग्री का जो हमने चाप काटा था उस पर आपको प्रकार को रखना है और चाप काटना है। कितना चाप काटना है, 4 पूर्व की ओर और 4 पश्चिम की ओर, क्योंकि हमारा जो अंतराल है पूरब और पश्चिम की ओर प्रश्न में दिया हुआ है। यहाँ प्रश्न में हमारा अंतराल दिया हुआ है पूर्व और पश्चिम की ओर कितने हैं, 60 पूर्वक हमको खींचना है देशांतर रेखा और 60 डिग्री तक से हमको पश्चिम की ओर खींचना है। तो फिर हम कितना 15 का अंतराल में खींचेंगे, फिर कितना आएगा, 4 पूरब की ओर और 4 पूरब की ओर और 4 पश्चिम की ओर, 60 तक से खींचना है। तो फिर है ना, फिर हम प्रकार के माध्यम से जो E और F की दूरी को हमने यहाँ प्रकार के माध्यम से नापे थे उसी को हमको कहाँ लेकर जाना है, 45 डिग्री पर, और चाप काटना है। कितना, 4 पूर्व की ओर और 4 पश्चिम की ओर। दो, ये हमारा एक हो गया। फिर यहाँ से दूसरे में रखकर फिर से प्रकार को नाप कर काटेंगे, ये 2। फिर तीसरे में रखकर फिर चाप काटेंगे, ये हमारा 3। और तीसरे में रखकर एक फिर से पॉइंट लेंगे, बिंदु लगाएंगे, 4। ठीक इसी प्रकार पूर्व की ओर भी कर लेना है। ये 1, फिर एक से भी 2 और ये 3, फिर ये हो गया हमारा 4। ये हमने 4 चाप काट लिए। किसके अनुसार काटे हैं, प्रश्न के अनुसार, क्योंकि प्रश्न में बताया हुआ है कि अंतराल 15 का है और अधिकतम पूर्व और पश्चिम का अंतराल कितना लेना है, 60 लेना है। तो फिर हमने ये हमारा 30 हो जाएगा, ये 15 का अंतराल में थे, ये हमारा 15 हो जाएगा, फिर यह 30 होगा, यह 45 होगा और यह 60। इस कारण हमने 4 ही यहाँ बिंदी लगाए हैं। अब आपको आगे क्या करना है, आगे आपको स्केल लेना है। स्केल की सहायता से आपको सभी बिंदु को क्या करना है, मिलाना है। P से सभी P बिंदु से आपको स्केल की सहायता से जितने भी चाप काटे हैं उसको मिलाएंगे। कैसे मिलाना है देखेंगे। ये हमारा P बिंदु है, P बिंदु पर आपको प्रकार को रखना है और यहाँ पर हमने टिक लगाया था, बिंदी लगाया था, किसका, जब चाप काटे थे 15 का अंतराल में, है ना। फिर यहाँ हमने एक स्केल को रखेंगे ऊपर की ओर और इस बिंदु से मिलाते हुए एक सीधी रेखा खींचेंगे। इस बिंदु से मिलाते हुए एक सीधी रेखा खींचेंगे ऐसे। ठीक इसी प्रकार दूसरे में भी करेंगे। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा 15 डिग्री देशांतर हो गया, ये हमारा 30 डिग्री देशांतर हो गया। फिर हम 30 के बाद 45 डिग्री देशांतर के लिए हम फिर से यहाँ बिंदी पर जो टिक लगाए हैं वहाँ रखेंगे स्केल के माध्यम से और एक सीधी लाइन खींचेंगे। ठीक, ये हमारा 45 डिग्री देशांतर रेखा हो गया। ठीक इसी प्रकार हमने स्केल को P बिंदु पर रखा। P बिंदु पर रखने के बाद जो 45 डिग्री पर बनाए थे वहाँ एक रेखा खींच देंगे। ये हमारा 60 डिग्री देशांतर हो गया। ठीक इसी प्रकार हमको पूर्व पश्चिम की ओर हमने बना लिया और ठीक इसी प्रकार हम पूर्व की ओर सभी रेखा को मिलाएंगे। ऐसे आपको मिलाकर सीधी लाइन खींचना है। स्केल को सीधा लाइन में और जो बिंदु लगाए हैं वह तीनों एक सीधी रेखा में होना चाहिए, तभी आपका जो शंक्वाकार प्रक्षेप बनेगा वह एकदम सीधी और स्पष्ट दिखाई देगा। ये हमने खींच लिए, यहाँ से रखकर एक सीधी रेखा से स्केल के माध्यम से हमने एक रेखा
खींच लिए। एक्स्ट्रा लाइन है उसको मिटा देना है ताकि यह प्रक्षेप बना है वह स्पष्ट और साफ साफ दिखाई दे। हमने एक्स्ट्रा लाइन है उसको मिटा लिए हैं यहाँ। अब इसका हम नाम दे देते हैं। यह 15 अक्षांश, फिर है 30, उसके बाद 45, फिर 60, उसके बाद ये है 75। ये हमारा अक्षांश रेखा हो गया। क्योंकि प्रश्न में 75 तक ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि प्रश्न में बोला था अक्षांश व देशांतर का अंतराल 15 होना चाहिए और इसका विस्तार 15 से 75 उत्तर की ओर होना चाहिए और देशांतर पूर्व और पश्चिम की ओर 60 तक से इसका विस्तार होना चाहिए। तो फिर हमने अक्षांश रेखा का विस्तार 15 के अंतराल में 75 तक से यहाँ हमने बनाया है। यह अक्षांश रेखा, ये अक्षांश रेखा है, इसका विस्तार हमने 75 तक से बनाया है प्रश्न के अनुसार। ठीक उसी प्रकार देशांतर का विस्तार प्रश्न में बोला है 60 अंश पूर्व और 60 पश्चिम। तो हमने देशांतर रेखा 60 ये हमारा पश्चिम हो जाएगा और ये हमारा पूर्व हो जाएगा। फिर हमने पूर्व और पश्चिम में 60-60 लिए हैं। ये 15, 30, 45 और ये 60 हमने पूर्व और पश्चिम में 60-60 तक से लिए हैं क्योंकि प्रश्न में हमारा 60 बताया गया है। इस प्रकार आपको शंक्वाकार प्रक्षेप बनाना है। ये P बिंदु है, यह उत्तर, यह उत्तर हो जाएगा हमारा और ये दक्षिण हो जाएगा। इस प्रकार आपको नाम भी दे देना है। यह हमारा शंक्वाकार प्रक्षेप एक मानक प्रधान अक्षांश वाला शंक्वाकार प्रक्षेप बनकर तैयार हो गया है। यहाँ बीच में आपको जो 45 डिग्री का लाइन है इसको आपको थोड़ा से हाईलाइट डार्क कर देना है क्योंकि यह हमारा मानक अक्षांश है। तो फिर मानक अक्षांश का क्या है हमारा 45 डिग्री। तो फिर 45 डिग्री को हमको थोड़ा सा डार्क कर देना है या यह लाइन को मोटा कर देना है। यहाँ मानक अक्षांश लिख देना है। मानक अक्षांश इस प्रकार आपको लिख देना है। प्रश्न के अनुसार सूत्र के अनुसार आपको जमाते जाना है। फिर आपका जो शंक्वाकार प्रक्षेप है वह पूरा बन जाएगा। इंच है उसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2.5 से गुणा करना पड़ेगा। फिर जितना आएगा उतना ही आपको इस डायग्राम में बनाना है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो फिर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इसको शेयर करें। यह हमने शंक्वाकार प्रक्षेप को पूरा कंप्लीट यहाँ बना लिए हैं। यदि अभी आपको कुछ डाउट है तो फिर कमेंट कर सकते हो जिसमें हम आपके जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर देंगे। थैंक यू।